डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा ट्रिपल जो। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो आज का जो टॉपिक है वो यह है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ईश्वर ने, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे को मिलती ही मिलती है, चाहे अभी मिले चाहे थोड़े दिनों बाद मिले, पर मिलती अवश्य है। तो आज उसी को ही देखने की कोशिश करेंगे, साथ ही उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करें ये भी जानने की कोशिश हम करेंगे। इस वीडियो को आपको कैसे देखना है, इस रीडिंग को जस्ट सिंपल आपको चूज़ करना है अपना ज़ोडिएक साइन। स्क्रीन पे आपको भी दिख रहा होगा और जिस भी पाइल में आपका ज़ोडिएक साइन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो और टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने अपना ज़ोडिएक साइन बिल्कुल ठीक से चूज़ किया होगा और उसी आधार पे हम आज की रीडिंग देख रहे हैं। हम देखेंगे कि आपका जो वो डेस्टिनी है उसमें क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्स ने, परमपिता परमेश्वर ने, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहले एक हम ओपनिंग मैसेज देख लेते हैं और एक की आखिर क्या चीज़ है वो। ओके, फाइंड योर वॉइस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ से ऑरेकल से हमारा जो पहला कार्ड आया है वो कह रहा है फाइंड योर वॉइस। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से जो मैसेजेस आ रहे हैं, पहला है आपका थॉट चक्र। ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल की मुझे यहाँ पे ऊर्जा महसूस हो रही है, तो उनसे कनेक्शन अपना रखिएगा। देखिए, आपका जो थॉट चक्र है वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, या मैं कहूँ आपकी डेस्टिनी का बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। अब आप ये समझिए कि थॉट चक्र रोल कैसे प्ले करेगा, कैसे करेगा। हम गले का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके शब्द। ओके, या फिर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अपनी सिंगिंग से या अपनी, या हो सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग सिंगर होंगे, सिंगर नहीं होंगे तो वो कविता पाठ करते होंगे। ओके, कवि होंगे या वो बनना चाहते होंगे। अगर आप इसको अपना मेन प्रोफेशन भी ना बनाएं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साइड से कर सकते हो, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में भी लोग करते हैं। तो उसमें ना आपकी एक ख्याति छुपी हुई है, नेम फेम की ऊर्जा मुझे दिख रही है कि इस कार्य से आपको एक अलग आपकी हीलिंग होगी और आपको अपने थॉट चक्र को हील करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको जब भी ट्रैप महसूस होगा ना, वो तब होगा जब आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करोगे। आपकी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आई होगी, आपने देखा होगा कि आपका ना हमेशा थॉट ब्लॉक हो जाता होगा। मतलब आप कहना चाहते हो पर कह नहीं पाते हो, आपको बाद में आइडिया आता होगा। ये आपके साथ तब होगा, चाहे आप एस्ट्रोलॉजिकल भी चेक करवा लो, चाहे कैसे भी, कि जब भी आपका कोई ग्रह जो है वो मैलेफिक होगा, आपको थोड़ी वो प्रॉब्लम दे रहा होगा, उसकी कोई ऐसी दशा अंतर दशा चल रही होगी जो आपको परेशान देगी, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं कि नीच भाव का हो जाना, वक्री हो जाना। ठीक है, तब आपको दिक्कत होगी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, आप अपने आप को बोलने की। ठीक है, अब सिर्फ ये मैं इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ, आपके पास ना इसकी आर्ट भी है, कला भी है। आप ना लोगों को अपने बोलने से ही हील कर देते होंगे। कई बार ऐसा होता होगा कि आप लोगों से बात करते होंगे तो लोगों को आपके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगता होगा। वो कहते होंगे कि आपकी वॉइस में कुछ तो ऐसी बात है कि मेरा कितना भी बड़ा दर्द हो वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए ऐसा दिख रहा है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी कह रही है कि जब भी आप अपनी वॉइस का सही तरीके से यूज़ करोगे तब क्रांति लाओगे। अब क्रांति ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी हो भी सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्यारी और डिवाइन सोल्स बैठी हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और यूनिवर्स जब किसी को बनाने आती है तो वो ये नहीं देखती कि वो क्या है, वो आपकी कुछ नहीं देखता। बस अगर उन्होंने ठान लिया है कि आपको कुछ बनाना है तो फिर वो बना देंगे, आप बस देखते रह जाओगे। ठीक है, तो वही चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है। और आपकी डेस्टिनी तभी रंग लाएगी जब आप अपने आप से खुल के बात करोगे। एक्सप्रेस योर सेल्फ, यानी कि आपको खुल के अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, नॉट इन नेगेटिव टोन, पॉजिटिव। ठीक है, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेल्फ टॉक आपको करना चाहिए, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। कोई भी आपको कुछ भी कहे बट आपको अपने साथ आपको अपना रिश्ता बहुत अच्छा रखना है, ये आपकी डेस्टिनी में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी वॉइस से काफ़ी कमाल करने वाले हो और अपने थॉट चक्र से भी। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए मेरे इस चैनल में, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, और इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को जैसे मैंने बताया, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर दीजिएगा जो भी अगर आपके मन में कुछ इच्छा हो वो सब। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक से है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, अब आपकी डेस्टिनी नेक्स्ट आपकी तरफ क्या लेके आ रही है। सबसे पहले, अगर काफ़ी समय से आप किसी चिंता में थे, ये कैसी भी हो सकती है, जॉब को लेकर हो सकता है, बहुत से लोगों की मैरिज में इशू आ रहा होगा, या उनकी जॉब को लेके इशू मुझे दिख रहा है, अगर वो है तो उस एंजाइटी से आपके आने वाले समय में आपको फ्री किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरी लाइफ में आया ही क्यों। ठीक है ना, तो वो इसलिए था क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आप अपनी बात ना खुल के नहीं कह पा रहे थे। आप रिलेशनशिप में थे सपोज़, तो वो टॉक्सिक है, वो रेड फ्लैग आपको दिख भी रहे थे, वो आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना एडवांटेज लेने वाली बात होगी कि आप सोचते थे कि चलो हम इतना तो चलता है, अब इतना तो चलता के चक्कर में वो इतना ज़्यादा हो गया कि अब आपके लिए सरदर्द बन गया।
यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप जॉब में हो तो आपने क्या किया, जॉब में वर्क आपको मिल रहा है तो जितनी आपको आपसे काम तो बहुत लिया जा रहा है बट आपको अप्रिशिएट नहीं करता, एंड द डे आपको जो मिलना चाहिए उतना नहीं आपको मिल रहा है, रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा? आप तो टेंशन में आ जाओगे ना। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, उतने मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं, आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि परिवार में भी यही हो रहा है, फैमिली में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो इस वजह से आप बहुत परेशान हो। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब लॉस से गुजर रहे हैं और बड़े परेशान है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि जो एंजाइटी का दौर है, 9 नंबर का कार्ड है, इसका कंप्लीशन है, ये खत्म हो रहा है और आप पहुँच रहे हो एक न्यू एरा में, ठीक है, जहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ है। और आपको कहा जा रहा है कि जब भी कोई समस्या आए तो आपको रेस्ट एंड रेजोनेट करना चाहिए। ये जो समय आपको मिला है ये आपको आपकी इनर वॉइस को अपनी खुद से मिलाने के लिए मिला है, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका अनाहत चक्र, क्या यहाँ पे बात हो रही है, तो अपने अनाहत चक्र को ओपन अप कीजिए, क्लोज मत कीजिए। अनाहत चक्र होता है हमारा हार्ट चक्र, मतलब अपने दिल को प्रेम से भरिए, अपने अंदर प्रेम लाइए, और प्रेम आपके जीवन में आ भी रहा है, चाहे ये सिचुएशन कैसी भी हो, बट आपके जीवन में प्रेम आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपकी डेस्टिनी में क्या है? आपकी डेस्टिनी में है कि आप अपनी वॉइस से कुछ कमाल करने वाले हो, आपको आपका सोलमेट मिल रहा है, आपको आपका लव की हीलिंग हो रही है। ये कैसे भी हो सकती है, आप कम्युनिटी के लिए कुछ करोगे तो भी आपकी हीलिंग होगी, तो आप करिए, ठीक है। रेस्ट एंड रेजोनेट हो रहा है, फाइनली एंजाइटी से आप बाहर निकल रहे हो। आइए टैरो से देख लेते हैं कि और आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, टैरो हमें क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ हमें बताइए कि पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ हमें बताइए कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या है उनकी डेस्टिनी में। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, थैंक यू एंजल, हमें बताइए प्लीज़। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक्स, ओ 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो नाइस। तो डेस्टिनी में पहली तो मैं आपको यहीं से बताती हूँ, विक्ट्री है, विक्टोरियस फील करने वाले हो आप, ओके। जिस भी चीज़ को लेकर अभी आप परेशान हो, चाहे लाइफ की किसी भी, अगर 3 एरिया में परेशान हो तो तीनों एरिया में ही आपको विक्ट्री मिलेगी। लव लाइफ हो गई, आपके फाइनेंस हो गए, सब में। और जो मैरिज के लिए सोच रहे हैं तैयार हो जाओ, आपकी मैरिज होने वाली है, ठीक है। अगर आप सोच रहे थे ना कि नहीं मेरी मैरिज नहीं होगी, मैं अकेले रहना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा, होगी मैरिज। सेकंड है क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपकी एक ऐसी कंडीशन में आप आने वाले हो, फाइनेंशियली आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि आप उसको नर्चर करोगे, आपके अंदर काइंडनेस आएगी, आपके अंदर एक चीज़ होगी कि चलो मैंने काफ़ी अच्छा काम किया और मैं अब शांति से उसको एंजॉय कर रहा हूँ। आपके अंदर वो चीज़ होगी कि जो आप दूसरों को भी सर्व कर सको। और साथ ही मुझे, अगर आप ट्रैवलिंग पसंद करते हो तो आपकी डेस्टिनी में ट्रैवलिंग बहुत है, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग है। अगर आपको बहुत शौक है वर्ल्ड टूर करने का तो तैयार हो जाओ, बैक पैक करना शुरू कर दो, आपको बिल्कुल ये मिलने वाला है। साथ ही एक्सपेंशन, आपकी एनर्जी हमेशा एक्सपैंड करेगी, कभी भी क्लोज नहीं होगी, ये आपकी डेस्टिनी में है, ओके। तो ओके पाइल नंबर 1, ये थी आपके लिए आपकी रीडिंग की डेस्टिनी में आपका क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड। सबसे पहले हम एक ओपनिंग मैसेज लेंगे, ओके। थैंक यू प्लीज़ हमें बताइए पाइल नंबर 2 के लिए क्या डेस्टिनी में लिखा हुआ है उनकी, ओके। थैंक यू सो मच। ट्रीट योर बॉडी वेल, ओके। पाइल नंबर 2 जिनका भी इस समय जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, उनके लिए पहला ओपनिंग मैसेज आ चुका है। तो सबसे पहले आपकी डेस्टिनी आपसे क्या है आपकी डेस्टिनी में, या फिर आप अपनी डेस्टिनी को कैसे अनलॉक कर सकते हो, ये दोनों मैसेज हैं यहाँ पे। ट्रीट योर बॉडी वेल, आपके लिए आपका जो पोर्टल है डेस्टिनी को ओपन करने का वो है आपकी बॉडी, ठीक है। जितना आप अपनी बॉडी को अच्छा ट्रीट करोगे आपकी डेस्टिनी उतनी अच्छी और उतनी जल्दी ओपन होगी। अगर आप अपनी बॉडी को ठीक से ट्रीट नहीं करोगे तो उतना उसमें ब्लॉकेजेस आएगा। क्या करना है, ट्रीट योर बॉडी, सबसे पहले एक्सरसाइज, आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी मतलब पूरे दिन भर में आपको समय निकालना चाहिए और छोटी सी एक्सरसाइज, कुछ ना मिले प्राणायाम कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो भी नहीं कर सकते तो वॉक पे चले जाओ, बट आपको करना पड़ेगा। आपकी लाइफ का, आपकी पूरा जो डेस्टिनी है या आपकी जितनी भी अबंडेंस है, जो कुछ भी है, उसका पोर्टल है आपकी बॉडी। अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी, अगर आपकी बॉडी को आप अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं रहोगे, आपकी डेस्टिनी उतना ही आपको तकलीफ देगी और आपसे दूर होती चली जाएगी। आपकी लाइफ में जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको ओवर थिंकिंग करने की एक आदत हो, ओके, या फिर आप करते हो, या फिर जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मजबूर कर देती हैं आपको कि आप उस पर ज़्यादा सोचो। लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आजकल सोसाइटी में हम लोग काफ़ी एक ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं कि जिसमें लोग कुछ भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, वो सोचते नहीं हैं कि उसके दिल को या उसके दिमाग को इस बात से क्या असर पड़ेगा, ठीक है। बॉडी शेमिंग करते हैं या फिर कोई भी चीज़ें XYZ, आप समझ सकते हैं। तो अपनी बॉडी को आपको अच्छे से ट्रीट करना है तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए वरदान है, एक दवा है। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं नहीं कर पाता या ये है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप तराटक से स्टार्ट कीजिए, जिसमें हम एक सामने एक दिया जलाते हैं, अपनी
आई के बिल्कुल लेवल आपका बराबर होना चाहिए, आई का लेवल उसके सामने, और उसके बाद उसको देखिए। तो ये स्टार्टिंग में जिनको मेडिटेशन नहीं हो पाता है उनके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि बस आपको एक टक उसे देखना और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये है। सेकेंडली आपको मसाज करनी चाहिए, मतलब एक अच्छे ऑयल से, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है, जिसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कुछ ऑयल के एलर्जिक होते हैं, तो अपने हिसाब से, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि कौन सा ऑयल आप यूज़ कीजिए, बट जो भी ऑयल हो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरा, हो सके तो केमिकल ऑयल मत ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, जितना नेचुरल हो उतना अच्छा है। और ख़ुद को हर तरीके से नर्चर करना है, आपको सेल्फ लव करना बहुत 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 ज़रूरी है। पाइल नंबर 2, ठीक है। तो यहीं से आपकी डेस्टिनी ओपन होनी शुरू होगी। जितना आप अपनी बॉडी का समय पे भोजन कीजिए, समय पे उठिए, समय पे सोइए, कितनी आपकी बॉडी से कितना काम लेना है, यूँ नहीं कि बस काम किए जा रहे हैं, उसको रेस्ट भी दीजिए, क्योंकि बॉडी जब रेस्ट होती है तो वो अपने आप को क्या करती है, रिपेयर करती है। हम जब सोते हैं, एक्चुअली हम तो सो रहे हैं बट बॉडी खुद को रिपेयर कर रही होती है, ठीक है। समय समय पर अपना चेकअप वगैरह भी करवाते रहें, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी क्लियरली कह रही है वही है पोर्टल आपकी डेस्टिनी का, ठीक है। आगे यहाँ से भी देख लेते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है पाइल नंबर 2। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, और अपना समय यहाँ पे आपने दिया, और आपकी वजह से मुझे ब्यूटीफुल मैसेज मिल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए भी धन्यवाद, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ओके। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम मिलते रहें और इस तरीके से हम लोग बातें करते रहें। आपके प्यारे प्यारे मैसेज मुझे भी हील करते हैं, तो इसलिए थैंक यू। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। तो आपकी डेस्टिनी आपसे क्या कहना चाहती है? पाइल नंबर 2, क्यों अपने दिल को इतनी तकलीफ़ देते हो, अपने मन को इतनी तकलीफ़ क्यों देते हो, क्यों इतना सोचते हो, कब तक सोचोगे, ये मुझे बताओ। ये मैं नहीं कह रही हूँ, एंजल आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये खुद से भी पूछिएगा कि कब तक, ओके। आपको पता है हमारे जीवन में सबसे खूबसूरत चीज़ हमारे पास क्या होती है? हम खुद, हमारी बॉडी। ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा यही है। हम उनके पास जाते हैं, उनसे पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, गाड़ी, बंगला, रिश्ते, नाते, पर उन्होंने जो चीज़ दी हुई है वो उसको ही नेगलेक्ट कर देते हैं, और वो आप कर रहे हो, और उसी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। पहला इशू आपके साथ ये है कि आपको रिलेशनशिप में बहुत पेन मिलता है, चाहे रिलेशनशिप कैसा भी हो। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ऑल ओवर कह रही हूँ, ठीक है। तो डेस्टिनी आपसे क्या कह रही है? डेस्टिनी कह रही है कि अगर आप अपनी बॉडी को ट्रीट करते हो, आप सेल्फ लव में आते हो, तो आपका जो टूटा हुआ दिल है ये ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका इमोशंस ब्रेक डाउन बहुत होंगे, और ये होते भी होंगे। आप इमोशनली बहुत अकेला महसूस करते होंगे खुद को, भले आप भीड़ में होंगे पर अकेला। जितना आप अपनी बॉडी को नेगलेक्ट करोगे पाइल नंबर 2, उतनी तकलीफ़ें आपको बाहर से मिलेंगी, ये याद रखिएगा। पहला मैसेज है। दूसरा, डेस्टिनी आपसे कह रही है कि आप फाइनली अब आपको उन जगहों से निकाला जा रहा है, आपको उन जगहों से हटाया जाएगा जहां आप वो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं। देखिए, ये फिजिकल नहीं है, मुझे इमोशनल ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अब आप न्यू लाइफ की तरफ आपकी एंट्री होगी। जैसे आप ये चीज़ करते हो, आपकी डेस्टिनी कह रही है कि आपके लिए दरवाजे तो कब के खुले हैं। अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो है वो यही कह रही है कि डोर तो कब का खुला है, बंद आपने किया हुआ है, क्योंकि आप खुद को, बॉडी जो आपका पोर्टल है, आपने उसी को ही गंदा किया हुआ है, आपने उसी को ही क्लोज किया हुआ है, तो कैसे आपसे चीज़ें आएंगी आपकी तरफ? आपके फाइनेंस भी इसीलिए रुके हुए हैं, ठीक है। वरना डेस्टिनी में आपके पता है क्या, डेस्टिनी में आपके लिए ढेर सारा मनी है, ठीक है, अबंडेंस है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस में मनी तो आती है, साथ ही रिलेशन, क्योंकि आपकी इमोशनल हीलिंग है तो रिलेशनशिप भी है। वॉकिंग अवे जो कार्ड है यहाँ पे, वैसे इसका मतलब होता है किसी जगह से निकल जाना, बट यहाँ पे मुझे वॉकिंग अवे का कार्ड ये लग ही नहीं रहा है। वॉकिंग अवे से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आप अब वहाँ वापस जा रहे हो जहाँ आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, ट्रू खुशी है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपकी डेस्टिनी में दिख रही है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि टैरो आपसे क्या कह रहा है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट, थैंक यू एंजल, यहाँ उपस्थित मेरे एंसेस्टर, प्लीज़ हमें बताइए कि जो पाइल नंबर 2 है उनके लिए उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। आइए देख लेते हैं। पहला कार्ड आ चुका है, एस ऑफ कप, एंड सेकेंड पेज ऑफ सूट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज की एनर्जी है थोड़े से आप कभी कभी ना इमेच्योर बिहेव करते होंगे, ठीक है। इमेच्योरिटी मुझे आपकी दिख रही है, शायद यही वजह है कि आप अपनी बॉडी को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते होंगे, ओके। तो थोड़ा सा अपने आप को मेच्योरिटी में लाइए, ये भी एक मैसेज है आपकी डेस्टिनी की तरफ से। सबसे पहले आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपके लिए है न्यू पैशन एंड न्यू लव। आप अब जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, जैसे भी हो, जो भी हो, वहाँ पे एक न्यूनेस आने वाली है, ठीक है। आपको ऑफर हो रहा है वो कब, जो फुलफिलमेंट, अब आप ना फुलफिल महसूस करने वाले हो। आपकी लाइफ में डेस्टिनी में पीस है, डेस्टिनी में आपकी है कि आप कुछ ऐसा करोगे जो और लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सेकेंडली, आपकी तरफ कुछ न्यूज़ आने वाली है, आपने उम्मीद नहीं की थी, ये न्यूज़ आ सकती है जिसका आप वेट कर रहे हो। अब ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि किस न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो, जॉब का, किसी प्रपोजल का, क्या है, जो भी है वो अपने हिसाब से आप देखिएगा। 100% आएगी। बस आपको दूसरों को नहीं देखना, कंपैरिजन नहीं करना, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना दूसरों की तरफ ज़्यादा देखते हो, अपनी तरफ आपका ध्यान कम है, यही आपकी प्रॉब्लम की जड़ है,
ठीक है, ये बादल गहने जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इसीलिए हैं क्योंकि आप अपनी तरफ देख ही नहीं रहे हो। आपके पास जो है आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, ठीक है। आपके पास स्पिरिचुअल पावर भी है बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने मुंह ही घुमा रखा है अपना, ठीक है। सेकेंडली आपके साथ जो नेक्स्ट है वो डेस्टिनी में ग्रोथ है, ठीक है। ग्रोथ भले ही थोड़ी स्लो है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एकदम से होगी, बट स्लो ग्रोथ का मतलब होता है कि वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी, ओके। तो प्रोस्पैरिटी है आपकी लाइफ में, अबंडेंस है, सब कुछ है, बट आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रीट करना है। और ये जब भी ऑफर आपके सामने आए तो देखिएगा, कंसर्न कीजिएगा, रेडी हो जाइए, क्योंकि लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है और वो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। मनी और लव दोनों में ही कुछ नया आपके लाइफ में आने वाला है। मनी हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, आपको कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले जो, इसीलिए कहा जा रहा है अपनी बॉडी का, क्योंकि अब कमर कसने का समय आ चुका है, आपके पास जिम्मेदारियां आ रही हैं, ठीक है। इमेच्योर बिहेवियर अपना आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, पार्ट नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।